दोस्तों खबर यूपीपीसीएस और आरओ के वन शिफ्ट और मल्टीपल शिफ्ट से जुड़ी हुई है। इसमें एक नया अपडेट आया है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, उसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरओ का जो पेपर है, यानी कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है और पीसीएस का जो पेपर है, इन दोनों पेपर में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आयोग ने लागू करा दिया है। यानी कि जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है, अब उस पर जब एग्ज़ाम होगा तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और मल्टीपल शिफ्ट में होने की वजह से उसमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। आयोग ने इसके पीछे कारण बताया है कि हमारे पास सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए हमने मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम को कराने का फ़ैसला लिया है। आपको सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि जब दोनों प्रक्रियाएं जब नोटिफिकेशन आए थे, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हो या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हो, जो 2024 का नोटिफिकेशन पीसीएस होना था, तो इन नोटिफिकेशन में ऐसा कोई रूल या मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, ना ही ऐसा कुछ बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। दोस्तों ये सब सिचुएशन पेपर लीक होने के बाद बनी है। कब दोस्तों? जब पेपर लीक हुआ उसके बाद ये सारी सिचुएशन बनी है और आयोग को अन्य विकल्पों पर सोचना पड़ा। तो जब पहले प्रक्रिया में ये कोई ऐसा नहीं था, मेंशन नहीं था कि ऐसा किया जा सकता है, तो क्या बीच में प्रक्रिया को बदला जा सकता है? तो इसमें विरोधाभास है। आयोग ने हालांकि बदल दिया है, लेकिन अभी आज का ही एक फ़ैसला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, एक डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता, ना ही पात्रता संबंधी नियमों में और ना ही प्रक्रिया संबंधी नियमों में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों आज की ही न्यूज़ है। सबसे पहले आप न्यूज़ 18 का ये कटिंग देख लीजिए, बाकी उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं पीटीआई का जो खबर है। हर जगह ये खबर दोस्तों आप सब पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों लिखा है कि सरकारी नौकरी को लेकर एससी का बड़ा फैसला। आज का ही दोस्तों अपडेट है, ये आज की ही खबर है, यानी कि आज 7 नवंबर 2024। इसमें लिखा है दोस्तों पात्रता के नियमों में बीच में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, नीचे लिखा है एससी चयन होने के बाद पद पर कोई अधिकार नहीं। उसी से रिगार्डिंग और भी न्यूज़ है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों मेन बात क्या निकल के आती है कि एससी ने साफ साफ कह दिया कि पात्रता के नियमों में बीच में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही प्रक्रिया के नियमों को बीच में बदला जा सकता है। अब दोस्तों पीटीआई में खबर छपी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में खबर छपी है। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। और पीसीएस ने यानी कि आयोग ने, यूपीपीएससी ने बीच में नियमों के बदलाव किया है। तो क्या इस खबर से पीसीएस की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ना चाहिए, क्योंकि आदेश दिया है और इस समय जब कोई भी छात्र इसके पक्ष में नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में कई कोर्ट में मामला चला जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और वैकेंसी लंबी लटक जाएगी और फिर कोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय होगा। हालांकि ये निर्देश दे दिया गया है। नई दिल्ली 7 नवंबर, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। यानी कि बदलाव तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने पहले से बताया ना हो कि ऐसा किया जा सकता है। अगर आपने पहले से मेंशन किया होता कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में या फिर प्रक्रिया में ऐसा कोई मेंशन नहीं है। ये सिचुएशन दोस्तों बीच में सिचुएशन ऐसी बनी पेपर लीक के बाद, तो क्या बीच में सिचुएशन बनी तो क्या नियमों में बदलाव किया जा सकता है? नहीं। अगर सिचुएशन बनी है तो उसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, आयोग को निकालना होगा, और इसके लिए आपके पास सरकार है, प्रशासन है, मशीनरी है, हर चीज़ है। और दोस्तों इसको इस बेंच को लीड कर रहे थे खुद हमारे CJI DY चंद्रचूड़ जी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके
नियमों से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों देखना ये होता है कि क्या कोई इसमें मैटर के कोर्ट वगैरह में जाता है या फिर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। और जो नॉर्मलाइजेशन बीच में डाला गया है दोनों एग्ज़ाम को लेकर, आरओ और पीसीएस को लेकर, उसमें क्या फिर से पहले जैसी प्रक्रिया बनाई जा सकती है या नहीं। हालांकि सारे बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, कोई भी इस नॉर्मलाइजेशन से खुश नहीं है और आयोग इसकी डेट दे चुका है। आयोग ने डेट दे दी है 7 और 8 दिसंबर पीसीएस का एग्ज़ाम और 22 और 23 दिसंबर आरओ का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होने जा रहा है। अभी तक की जो प्रक्रिया है, आयोग ने इसका फॉर्मूला भी बताया कि हम किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और बस आयोग की दुविधा यही है दोस्तों कि जो बताया कि सेंटर प्राइवेट में नहीं बनाए जाएंगे तो आयोग के पास फिर सेंटर नहीं अवेलेबल हो रहा है। हालांकि एक पॉइंट ये भी है कि आयोग ने बताया कि 41 ज़िलों में इस प्रक्रिया को कराया जा रहा है, मतलब पेपर 41 ज़िलों में कराया जा रहा है। पीसीएस की बात कर रहे हैं 41 ज़िलों में। तो दोस्तों 41 ज़िलों में जब पेपर कराया जा रहा है तो और आयोग का कहना है कि 5 लाख अभ्यर्थी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीसीएस में दोस्तों 5,76,000 अभ्यर्थी हैं। तो अगर कुछ ज़िलों को अगर और बढ़ा देते, कुछ सेंटर्स को थोड़ा और वाइड एरिया तक पहुंचा देते, प्रशासन अच्छे से उसकी मॉनिटरिंग कर सकता था, क्योंकि प्रशासन का काम है अच्छे से उसकी स्वच्छतापूर्वक परीक्षा कराना। तो मुझे लगता है कि शायद ये 76,000 लोग भी शिफ्ट उसी में एक ही शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि जब 5 लाख लोगों को आप करा सकते हो और 41 ज़िलों में ही बनाया, यूपी में 75 ज़िले हैं, तो इसको बढ़ा दीजिए, ना करिए 75 ज़िलों में, तो 65-70 ज़िलों तक पहुंचा दीजिए। तो मुझे लगता है कि 76,000 जब 41 ज़िलों में 5 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं एक साथ, तो फिर बचे कम से कम 30 से ऊपर ज़िले बचे हैं अभी। तो उसमें दोस्तों क्या 76,000 एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो अगर ऐसा होता तो पूरे एक ही शिफ्ट में हो जाता। फिर आरओ का अलग मैटर है, लेकिन मैं पीछे इसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि देखना अब इसमें ये होगा कि क्या होता है। लगातार इसका विरोध हो रहा है और बच्चे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हम बच्चों से यानी अभ्यर्थियों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जो भी लीगल निर्णय हो, शांतिपूर्वक निर्णय हो, उसी को आगे उस पर चलें। लीगल जो भी चीज़ करनी है करें, कोई नकारात्मक गतिविधि न करें जिससे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े भर्ती पर या फिर आयोग के संदर्भ में या फिर सरकार के संदर्भ में। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी प्रक्रिया को अपनाना है, जो भी आपको अपना नाराज़गी दर्ज करानी है, उसको एक लीगल तरीके से ही कराएं और सबकी मर्यादा को रखें। और आयोग से भी अपील करते हैं कि आपको एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बच्चे ही खुश नहीं हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आप टाइम थोड़ा और ले सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया तो ऐसी तो ना हो, डाउटफुल प्रक्रिया मत बनाइए, टाइम ले लीजिए आप। ठीक है सर, यही थी दोस्तों अपडेट। जो भी होगा अगली अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आ चुका है, तो देखते हैं इसके बाद अब क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।